प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। चीन में एक सुंदर बौद्ध कथा प्रचलित है। एक शहर में एक बहुत ही खूबसूरत युवती अचानक आ पहुंची। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है। उसका ठिकाना पूरी तरह से अज्ञात था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक रूप से सुंदर कि किसी ने सोचा भी नहीं कि वह कहाँ से आई। लोग इकट्ठे हुए, पूरा शहर इकट्ठा हुआ और सभी युवक, लगभग 300 युवक उस महिला से शादी करना चाहते थे। महिला ने कहा कि देखो, मैं एक हूँ और तुम 300 हो। मेरी शादी सिर्फ एक से हो सकती है, इसलिए तुम एक काम करो, मैं कल फिर आऊँगी। मैं तुम्हें 24 घंटे देती हूँ। अगर तुम में से कोई बुद्ध के लोटस सूत्र, कमल सूत्र को दोहरा सकता है तो मैं उससे शादी कर लूँगी। सभी युवक अपने अपने घर भाग गए। उन्होंने न खाया न सोए, पूरी रात सूत्र का जाप किया। उन्होंने इसे याद करने की कोशिश की तो 10 व्यक्ति सफल हुए। अगली सुबह महिला आई और उन 10 लोगों ने पाठ करने की पेशकश की। महिला ने सुना और वे सफल हुए। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं एक हूँ, मैं 10 से शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हें फिर 24 घंटे देती हूँ। जो लोटस सूत्र का अर्थ भी समझा देगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। इसलिए तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ना एक सरल बात है। तुम यंत्रवत कुछ दोहरा रहे हो और तुम उसका अर्थ नहीं समझते। वहाँ बिल्कुल भी समय नहीं था, सिर्फ एक रात। और लोटस सूत्र एक लंबा सूत्र है, लेकिन जब आप मुग्ध हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वे वापस भागे। उन्होंने बहुत कोशिश की। अगले दिन 3 व्यक्ति आए। उन्होंने अर्थ समझ लिया था। युवती ने कहा कि फिर से परेशानी बनी हुई है। संख्या कम हो गई है, लेकिन परेशानी बनी हुई है। 300 से 3 होना एक बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन फिर से मैं 3 व्यक्तियों से शादी नहीं कर सकती। मैं केवल एक से शादी कर सकती हूँ। तो 24 घंटे और जिसने न केवल इसे समझा है बल्कि इसका स्वाद भी लिया है, उससे मैं शादी करूँगी। तो 24 घंटे में इसका अर्थ चखने की कोशिश करो। तुम समझा रहे हो, लेकिन यह व्याख्या बौद्धिक है। अच्छा है, कल से बेहतर है। तुम्हें कुछ समझ है, लेकिन समझ बौद्धिक है। मैं कुछ ध्यानपूर्ण स्वाद, कुछ सुगंध देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कमल तुम्हारे सानिध्य में प्रवेश कर गया है, कि तुम कमल का कुछ हिस्सा बन गए हो। मैं इसकी सुगंध को सूंघना चाहती हूँ, इसलिए कल मैं फिर आऊँगी। और अगले दिन केवल एक व्यक्ति आया और निश्चित रूप से उसने सफलता प्राप्त कर ली थी। वह युवती उसे शहर के बाहर अपने घर ले गई। उस व्यक्ति ने कभी ऐसा घर नहीं देखा था। यह बहुत सुंदर था, लगभग स्वप्न लोक जैसा। और महिला के माता पिता द्वार पर खड़े थे। उन्होंने युवक का स्वागत किया और कहा कि हम बहुत खुश हैं। तो वह युवती अंदर गई और उसने माता पिता से थोड़ी बातचीत की। फिर माता पिता ने कहा कि तुम जाओ, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। यह उसका कमरा है। उन्होंने उसे दिखाया तो वह गया। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह एक खाली कमरा था, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने के लिए एक दरवाज़ा था। तो उसने देखा कि शायद वह बगीचे में चली गई है। हाँ, वह ज़रूर गई होगी, क्योंकि रास्ते पर पैरों के निशान थे। तो वह पैरों के निशानों का पीछा करता हुआ चला गया। वह लगभग 1 मील चला। बगीचा ख़त्म हो गया और अब वह एक खूबसूरत नदी के किनारे खड़ा था, लेकिन महिला वहाँ नहीं थी। पैरों के निशान भी गायब हो गए। वहाँ केवल 2 जूते थे, सुनहरे जूते जो महिला के थे।
अब वह हैरान था कि क्या हुआ। उसने पीछे देखा, वहाँ कोई बागीचा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई माता पिता नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब कुछ गायब हो गया था। उसने फिर से देखा, जूते गायब थे, नदी गायब थी, बस वहाँ खालीपन था और एक बड़ी हंसी थी और वह भी हंसा। उसकी शादी हो गई। यह एक सुंदर बौद्ध कथा है। उसने शून्यता से विवाह किया। यह वह विवाह है जिसकी तलाश सभी महान संत करते रहे हैं। यह वह क्षण है जब आप क्राइस्ट की दुल्हन या कृष्ण की गोपी बन जाते हैं, लेकिन सब कुछ गायब हो जाता है। रास्ता, बगीचा, घर, औरत, यहाँ तक कि पैरों के निशान भी, सब कुछ गायब हो जाता है। बस एक हंसी रह जाती है, एक ऐसी हंसी जो ब्रह्मांड के गर्भ से उठती है। यह बौद्ध कथा कहती है कि उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। वह महिला गुरु थी। वह महिला गुरु का प्रतीक है। वह उसे धीरे धीरे आगे ले गई। सबसे पहले सूत्र का पाठ करें, दूसरा बौद्धिक रूप से समझें और तीसरा संकेत दें कि आपने इसे जिया है। ये 3 चरण हैं और फिर वह उसे शून्य में ले गई। गुरु तुम्हें धीरे धीरे आगे ले जाता है, धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर देता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।